वेलकम गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथ के कुछ क्वेश्चन करते हैं जो स्टेट लेवल और सेंटर लेवल है उसके हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे सम संख्याएं और एक होती है विषम संख्याएं। होती है सम संख्या, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इनफाइनाइट तक सम संख्याएं। एक होती है विषम संख्याएं, 1, 3, 5, 7, 9 इनफाइनाइट तक। ये होती है विषम संख्याएं। सम संख्याएं 2, 4, 6, 10 जो 2 से डिवाइड हो, और विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या होती है? विषम संख्याएं होती है। अब देखेंगे हम जो क्रमागत संख्याएं। जो क्रमागत संख्या होती है वो क्या होती है? जैसे 1, 2, 3 ऐसे क्रमागत संख्याएं होती है। जैसे 7, 8, 9 ये क्या होती है? क्रमागत संख्याएं होती है। जैसे 80, 81, 82 ये क्या होती है? क्रमागत संख्याएं होती है। फिर होती है, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं क्रमागत संख्याएं को। जो क्रमागत संख्याएं हैं किससे डिनोट करते हैं? जैसे पहली क्रमागत संख्या x है, दूसरी क्या होगी? x + 1, तीसरी क्या होगी? x + 2, फिर क्या होगी? x + 3। ये क्या होती है? क्रमागत संख्याएं होती है। x + 1, x + 2, x + 3। जैसे ये 1 है तो ये क्या होगी? 2, ये क्या होगी? 3, वो क्या होगी? 4, ये क्या होती? क्रमागत संख्याएं। एक होती है सम क्रमागत संख्याएं जो क्रम में होती है। जैसे पहली संख्या हमारे पास x है, सम क्रमागत संख्या हमारे पास x है, तो दूसरी क्या होगी? x + 2, फिर तीसरी क्या होगी? x + 4। ऐसे ऐसे चलती जाएंगी सम क्रमागत संख्याएं। एक होती है विषम। क्या होती है? विषम क्रमागत। जो विषम क्रमागत संख्याएं होती है वो क्या होती है? पहली रहती है x होती है, दूसरी x + 2, तीसरी x + 4, चौथी x + 6। ये क्या होती है? विषम क्रमागत संख्याएं। जैसे हमारे पास x कितना? 2 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारे पास? 4, 2 + 2 4, फिर क्या होगी हमारे पास? 6, फिर क्या होगी? 8। ये क्या होती है? सम क्रमागत संख्याएं। और विषम क्रमागत संख्या क्या होती है? जैसे हमारे पास 3 है, पहली क्रमागत विषम संख्या 3 है, दूसरी क्या होगी? 5, फिर तीसरी क्या होगी? 3 में 4 प्लस करेंगे 7, फिर चौथी क्या होगी? 3 में क्या करेंगे? 6 प्लस करेंगे 9। ये क्या होती है? क्रमागत विषम संख्या। इनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है क्रमागत संख्याओं से संबंधित। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे 7 क्रमागत विषम संख्याओं, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 133 है, 133। 7 विषम क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है? 133 है। तो क्या पूछा? न्यूनतम विषम संख्या क्या होगी? तो न्यूनतम विषम संख्या क्या होगी? 7 संख्याएं पूछी है, उसमें हमें क्या करना है इसको? जैसे 7 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दे रखा है अपने पास? 133, 133। तो हमें कुछ नहीं करना, 133 को 7 से डिवाइड करना है। जैसे 133 डिवाइड बाई 7,
7 से डिवाइड किया तो कितना आया हमारे पास, 7 एकम 7, 7 नहीं 63, कितना आया 19। ये हमारी बीच वाली संख्या आ गई। कितनी आ गई, बीच वाली संख्या क्या है हमारे पास 19। तो इसमें 2 प्लस करो, कितना होगा 21, फिर 2 प्लस करो इसमें 23, फिर 2 प्लस करो 25, फिर 2 माइनस करो 17, फिर 2 माइनस करो 15। कितनी संख्या है हमारे पास 7। क्रमागत हुई 15, 17, 19, 21, 23, 25। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा 13। 7 संख्याएं होगी 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या हुई क्रमागत। तो उसने पूछा क्या, न्यूनतम विषम संख्या क्या होगी। न्यूनतम मतलब सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारे पास, सबसे छोटी संख्या क्या 13। सबसे छोटी संख्या क्या 13, यही 13 हमारा क्या है आंसर है। यदि सबसे बड़ी पूछता तो हमारे पास क्या होती 25। अगर छोटी पूछता हमारे पास छोटी संख्या क्या होगी 13, और बड़ी पूछता तो हमारे पास क्या होती 25। यदि बीच वाली संख्या पूछता तो हमारे पास क्या आती 19। छोटी संख्या हमारे पास 13 और बड़ी संख्या कितनी आती 25, और बीच वाली पूछता तो 19 आती। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जैसे 7 क्रमागत सम, क्या पूछा 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दे रखे अपने पास 140। तो पूछा क्या है सबसे बड़ा समपूर्णांक, मतलब सबसे बड़ी संख्या पूछी उसने, सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा। तो हमें क्या करना, कितनी संख्या है हमारे पास 7, कितनी संख्या देखें 7, उनका योग कितना दे रखा है हमारे पास 140। तो हम क्या करेंगे, जो 140 है 107 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जैसे 140 डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड गया 7 दूनी 14, कितना आया 20। 20 क्या आया हमारा बीच वाली संख्या की। अब इसको हम 2 प्लस करेंगे कितना हुआ 22, फिर प्लस 2 कितना हुआ 24, फिर प्लस 2 कितना हुआ 26, फिर 2 माइनस करेंगे 18, फिर 2 माइनस करेंगे 16, फिर 2 माइनस करेंगे 14। हमारे पास बीच की संख्या क्या आती है 20। छोटी संख्या क्या है हमारे पास 14, और बड़ी संख्या क्या है हमारे पास 26, और बीच वाली संख्या 20 हमारा पूछा क्या है सबसे बड़ा समपूर्णांक। सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या हमारे पास क्रमागत में 26, यही क्या हमारा आंसर है। क्रमागत संख्याएं 7 क्रमागत सम संख्याएं दे रखे, उनका योग दे रखे अपने पास 140। तो सबसे बड़ा समपूर्णांक पूछा है। पहले हम 140 को 7 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आया 20। तो बीच वाला क्या है हमारे पास 20, 2 प्लस करेंगे 22, 2 प्लस करेंगे 24, 2 प्लस करेंगे 26, 2 माइनस करेंगे 18, 2 माइनस करेंगे 16, 2 माइनस करेंगे 14। ये क्या सबसे छोटा, ये सबसे छोटा पूर्णांक है, और ये सबसे बड़ा पूर्णांक, और बीच वाला क्या हमारे पास बीच है। एग्जामिनर कभी कभी छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच क्या क्या पूछ लेता है अंतर। यदि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अंतर पूछता है तो क्या आएगा हमारे पास अंतर क्या आएगा 12। 26 में से 14 माइनस करेंगे, 26 में से 14 माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास 12। तो उसने पूछा गया था हमारे पास सबसे बड़ा समपूर्णांक पूछा था तो इतना आया हमारे पास 26। यही हमारा क्या है आंसर। हमारी क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।